यार वो रिश्तेदार पता है, वो रिश्तेदार जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत होती है, जो आता है पूछता है अरे बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं। या फिर वो रिश्तेदार जिनके आते ही हमें ऐसा लगता है अरे ये क्यों आ गया यार यहाँ पर, इसकी तो शक्ल से ही हमें नफरत है। ऐसा ही रिश्तेदार होता है टैक्स। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस रिश्तेदार की वो होता है ना, हमें शक्ल साल में एक दो बार होली दिवाली पर तो देखनी पड़ती है, आता है वो मिलने के लिए और नमस्ते करके हाँ जी हाँ जी हाँ जी आइए आइए आइए, और हमें वो सब करना पड़ता है। वैसे ही टैक्स है भाई साहब, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू मनी मास्टर्स, मेरा नाम है विश्वकांत भारद्वाज और आज हम बात करेंगे कि कैसे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और ये हमें करना ही पड़ता है यार, ये वो काम है सिंपल, जो आप नहीं करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले टैक्स चाहिए क्यों, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए? पुल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं, पर मूर्ति बनाने के लिए, करप्शन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए। लेकिन और अगर हम बात करें कि ठीक है हमारे समाज को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इन सब लोगों को सैलरीज भी तो देनी है। ये सब कहाँ से आएंगी? हमारे इनकम टैक्स से। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि अच्छा सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार टैक्स लेने की जगह नोट क्यों नहीं छाप लेती? स्मार्ट। अब नोट छापने से क्या होगा? जो हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना ढिमकाना, ये सारी बेवकूफी वाली बातें, तो हम इस पर नहीं पड़ेंगे। तो हम सिंपली समझते हैं कि टैक्सेस है क्या, हमें टैक्स भरना तो है, लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे करना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने तरीके के टैक्सेस हैं जो हमारे ऊपर लगते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स किस किस तरीके का होता है? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये पांचों चीजें जो हैं ये बहुत सिंपल है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हमारी सैलरी आती है महीने की अगर आप काम करते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई रेंटल इनकम है, तो घर है आपने किराए पर दिया हुआ है, दुकान है, प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम है वो होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, सिंपल बिजनेस अगर आपका कोई चल रहा है, और बाकी सारी चीजें उससे। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स यानी कि जो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, इससे जो आपको प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है, ये आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में। पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो सारी चीजें इसमें नहीं आती, जैसे कि एफडी अगर आपने कराई हुई है, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, या फिर और किसी और दूसरी तरीके के इनकम सोर्सेज अगर आपके हैं तो वहां से। लेकिन अब बात आती है कि हम टैक्सेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ये क्या है, बहुत सिंपल सा है। सरकार ने अलग अलग टैक्स स्लैब बना रखे हैं, ठीक है। 0 से 2.5 लाख तक नील, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक आपको फिर 10%, और उससे उसके आगे 20% और 30%। लेकिन अब होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरी सैलरी है, या फिर किसी की भी, मेरी तो खैर इतनी सैलरी बोलने में भी डर लगता है कि अपनी इतनी सैलरी है, लेकिन मान लेते हैं कि किसी की सैलरी 18 लाख रुपए है एक साल की, तो उसका टैक्स कितना होगा? हम सोचते हैं कि ठीक है 10 लाख से ऊपर है, 30% टैक्सेस प्लस 4% एजुकेशन और हेल्थ टैक्स, और सब मिला के 6 लाख रुपए टैक्स उस इंसान को भरना है। हो गया सिंपल, 18 लाख का है। तो ये गलत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इतना टैक्स भरना है और ये इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, वेलकम टू द क्लब। अब इनकम टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये सारे स्लैब जो हैं इनका ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर 18 लाख रुपए किसी की सैलरी है तो 0 से 2.5 लाख तक तो नील टैक्स है, लेकिन 2.5 से 5 तक 12,500 रुपए, 5 से 10 तक 1 लाख रुपए, और फिर 10 से 18 तक 2,40,000 रुपए, और उस पर 4% अगर हम हेल्थ और एजुकेशन टैक्स और लगा देते हैं, तो ये कुल मिलाकर मोटा मोटा पड़ता है 4 लाख रुपए। और 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, पूरे 2 लाख का फर्क है भाई साहब। ऐसे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। आपकी जितनी इनकम है सीधा स्लैब के हिसाब से आप उतना परसेंटेज लेकर नहीं कैलकुलेट करते। जितने भी स्लैब हैं उन स्लैब के हिसाब से जो आपको रिबेट मिलता है, और उनके जो ब्रैकेट होते हैं उस हिसाब से आपको अपनी इनकम को डिवाइड करके हर ब्रैकेट का टैक्स कैलकुलेट करके जोड़ना होता है, और उतना आपका इनकम टैक्स बनता है जो कि आपको सरकार को भरना है। अब इसे बचाने के और भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। लीगली, ठीक है ना, लीगली सरकार ने इतने सालों में इनकम टैक्स का जो हमारे रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट कर करके बहुत सारे बदलाव लेके आए। हमें रिबेट मिलती है, एचआरए मिलता है, और बाकी सारी चीजें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टैक्स लीगली कैसे बचा सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए।
और फिर अगला वीडियो उस पर बनाते हैं। और इस वीडियो को लाइक करो यार, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।